अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। व्यूअर्स, आज कुछ अपडेट्स हैं रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ख़बर यह है कि रूस जो काम जंग के ज़रिए नहीं कर पाया वो उसने अक्ल को इस्तेमाल करके कर लिया है। ज़ाहिर है अक्ल अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है और लोग इसी को यूज़ करके कामयाब भी होते हैं। रूस ने यही किया कि इस अक्ल के ज़रिए उसने दुनिया की सुपर पावर अमरीका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों को शिकस्त दे दी है। और लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक इस वक्त रूस ने यूक्रेन के 15% एरियाज़ के ऊपर कब्जा भी कर लिया है। और साथ ही साथ ये कि वो उनको इस कब्जे को लीगल कवर देने की पोजीशन में भी आ चुका है। अब वो इस नाजायज़ कब्जे को लीगल कवर कैसे देगा, इसके ऊपर दुनिया का क्या रद्द अमल है और ये जंग उसने की क्यों थी, इन एरियाज़ को कब्जे में लिया क्यों, ये भी आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बात करें खबर के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूं जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके मुताबिक यूक्रेन के जो 15% एरियाज़ हैं वो इस वक्त रूस के कब्जे में हैं। उन 15% एरियाज़ के अंदर जो 4 बड़े एरियाज़ हैं उनमें लुहांस्क, डोनेत्स्क, हेरासान और ज़ापोरिज़िया के एरियाज़ हैं जिनको रूस ने अपने टोटल कब्जे में ले लिया हुआ है और उसकी फोर्सेस का टोटल कंट्रोल है वहाँ पर। रूस उनको लीगल कवर ऐसे दे रहा है कि वहाँ पर उसने रेफरेंडम कराने का ऐलान कर दिया है। अब ये वो रेफरेंडम करा रहा क्यों है? वो इसलिए करा रहा है कि जब जंग ख़त्म हो जाएगी और दुनिया उसको क्रिटिसाइज़ करेगी कि तुमने यूक्रेन के एरियाज़ को नाजायज़ कब्जे में ले लिया है, तो वो उनको आगे से कहेगा कब्ज़ा तो मैंने किया था लेकिन उसके बाद मैंने रेफरेंडम भी कराया था और रेफरेंडम के रिजल्ट में आप देख लें कि वो लोग मेरे साथ मिलना चाहते थे और वो मेरे साथ मिल गए। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि रूस का ये दावा है कि इन एरियाज़ के अंदर रूसी नस्ल बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और यूक्रेन अपनी फोर्सेस के ज़रिए इनकी नस्ल कुशी कर रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह इंडिया जो है वो कश्मीर के अंदर कश्मीरियों और मुसलमानों की कर रहा है। तो रूस का ये दावा है कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए, रूसी नस्ल लोगों को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर उसने ये जंग भी शुरू की थी। इसके ऊपर दुनिया का क्या रद्द अमल है? सबसे पहले अमेरिका का बताता चलूँ तो अमेरिका कह रहा है कि ये बिल्कुल दिखावे का रेफरेंडम है, इसके अंदर कुछ भी रियलिटी नहीं है और ज़ाहिर है जब उसकी फोर्सेस का वहाँ पर कब्जा है तो वो रिजल्ट भी अपनी मर्जी का ही देगा। जर्मनी जो कि यूरोपीय यूनियन के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, उसका ये कहना है कि ये रूस जो है इस रेफरेंडम को भी बंद कर दे और इस जंग को भी बंद कर दे क्योंकि ये जंग वो कभी भी जीत नहीं सकता। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के जो सरबराह हैं एंटोनियो गुटरेस जो पिछले दिनों पाकिस्तान आए थे, उनका ये कहना है कि ये खबर सुनकर बड़ी तशवीश हुई कि एक दूसरा मुल्क जो एक मुल्क के कुछ हिस्सों के ऊपर कब्जा कर चुका है वो अपनी मर्जी से वहाँ पर रेफरेंडम करा रहा है, जबकि रेफरेंडम तो उस मुल्क को कराना चाहिए जिसका वो हिस्सा है। तो उनके मुताबिक ये खबर ही बड़ी तशवीशनाक है। साथ ही साथ तुर्की का आपको बताता चलूँ, तुर्की का कहना है कि यूक्रेन की इलाकाई सालमियत की तुर्की हिमायत करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसने रूस के इस कब्जे को क्रिटिसाइज या उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं की जिस तरह के बाकियों ने रद्द अमल दिया। अब यूक्रेन क्या कह रहा है? यूक्रेन का कहना है कि वो किसी सूरत भी इस रेफरेंडम और इस नाजायज़ कब्जे को नहीं मानता और जब तक आखिरी फौजी रूस का वहाँ से नहीं निकल जाता उस वक्त तक यूक्रेन जो है वो जंग बंदी नहीं करेगा और अपने किसी भी एरिया को वो रूस के हवाले नहीं करेगा। रूस क्या कह रहा है? पुतिन जो रूसी सदर है उनका ये कहना है कि ये एरियाज तो थे ही रूस के और जब सोवियत यूनियन मौजूद थी तो उस वक्त ये एरियाज इसके थे। जब सोवियत यूनियन टूटी तो ये एरियाज यूक्रेन के साथ लगे, लेकिन कभी भी उसने इन एरियाज को वापस लेने का जो उसका प्लान था वो कभी भी उसने रिजेक्ट नहीं किया और उसने कभी ना कभी ये एरियाज वापस लेने थे जो उसने अब ले लिए हैं। अब दुनिया इस बात को क्रिटिसाइज कर रही है कि ये एरियाज यूक्रेन के थे जिनके ऊपर उसने कब्जा कर लिया है और यूक्रेन की सालमियत को उसने टारगेट किया है। अब ये सब कुछ उसने किया क्यों? ये सब कुछ उसने इसलिए किया कि क्योंकि उसको डर है कि अमेरिका और यूरोप किसी भी वक्त उसके ऊपर हमलावर हो सकते हैं, तो वो अपनी बाउंड्री से बाहर एक बफर जोन बना रहा है कि अगर कभी जंग हो भी जाती है तो रूस की बाउंड्रीज तक वो ना पहुंच सकें अमेरिका और यूरोप, बल्कि इन एरियाज के अंदर वो जंग लड़े और नुकसान होता भी है तो इन एरियाज के अंदर हो और रूस का ना हो। और अब आप देखेंगे कि इस वक्त वो इनके ऊपर कब्जा करके इनको लीगल कवर दे रहा है और कुछ अरसे बाद मजीद ऊपर के जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर वो कब्जा करेगा और उनको भी लीगल कवर देकर एक पूरी अपनी बाउंड्री के साथ एक बफर जोन बना लेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।